हे एवरीवन, चैप्टर 13 अगेन आप देख सकते हो बोर्ड पे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वैसे भी लिखे हुए हैं, यानी कि इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अभी कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो चैप्टर अपने आप में बहुत लेंदी है, उसके अलावा इसमें मैटर इतना सारा है कि क्वेश्चंस बहुत सारे आने के चांसेस है। तीसरा रीज़न, इसका जो इस यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, वो बेचारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, तो मेजॉरिटी बल्क जो है वो इस चैप्टर पे फोकस रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इतने सारे रीजंस है, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि आपको हम इस चैप्टर के बिल्कुल कोर तक पहुंचा के इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करवाएं। व्हाट डू यू से? राइट? अग्री विद मी? नो? बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चंस वापस मैं एक दो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और उससे ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रही हूँ एग्जैक्टली वही लाइन उठ के आने वाला है। अगर मैंने वो क्वेश्चंस पिकअप किए हैं तो मैंने बहुत बार आपको पहले भी बताया है कि उससे रिलेटेड बहुत तरीक़ों से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो डोंट स्टिक टू ओनली व्हाट आई हैव पिक्ड इट अप हियर। ठीक है? तो ये इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना सा दिख रहा है आपको यहाँ पर कि एक्सप्लेन पैरासिटिज्म एंड को एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ईच। अब क्या है पैरासिटिज्म और को एवोल्यूशन? देखो, पैरासिटिज्म हम जानते हैं ये क्या है बच्चों, ये इंटरेक्शन है या मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रही हूँ, टू ऑर्गेनिज्म इन विच one organism, that is the parasite, ब्रैकेट में लिख रही हूँ one organism, इसका हमारा मतलब है the parasite is benefited as it takes shelter in the host body and derives nutrition from it while the host body is harmed। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? ह्यूमन लिवर फ्लूक हो गया, जो लिवर फ्लूक होता है वो हो गया, एस्केरिस हो गया। तो इस तरह के ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं बच्चों? पैरासिटिज्म हम जानते हैं कि ये उस तरह का इंटरेक्शन है जहाँ पर जो पैरासाइट होता है वो होस्ट बॉडी में शेल्टर लेता है, उसी में रहता है, वहाँ से वो न्यूट्रिशन सब कुछ ले रहा है, सब कर रहा है, तो उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वेराज जो होस्ट है उसको खूब नुकसान होता है, क्योंकि उससे तो ऑब्वियसली चीज़ें ली जा रही है ना। तो द होस्ट बॉडी इज़ हार्म्ड वाइल द पैरासाइट इज़ बेनिफिटेड। तो ह्यूमन लिवर फ्लूक हो गया, एस्करिस हो गया, ये सब ह्यूमन बॉडी में रह के ह्यूमन बॉडी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों? इसमें एक प्लांट पैरासाइट भी आ सकता है, कसकटा प्लांट पैरासाइट, जिसका नाम है कसकटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं। ठीक है? तो ये भी है एक एग्जाम्पल, है ना। तो ये पैरासिटिज्म है। अब ज़रूरी नहीं कि पैरासिटिज्म से एग्जैक्टली यही क्वेश्चन उठ के आ जाए, हो सकता है पैरासाइट्स। अब आपको यहाँ ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पैरासिटिज्म है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेल एक्सप्लेन्ड भी है आपकी बुक के अंदर। तो यहाँ से हो सकता है ये भी पूछ ले कि पैरासाइट्स के वो क्या अडेप्टेशंस हैं जो इनको होस्ट को हार्म करने में एक तो हेल्प भी करता है, दूसरा ये सक्सेसफुली लॉज हो जाते हैं किसी भी होस्ट बॉडी में। तो ऐसे क्या इनकी अडेप्टेशन है जो इनको एक सक्सेसफुल पैरासाइट बनाता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। याद भी होगा जैसे कि उनके ना डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होता है, उनके हुक्स एंड सक्कर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि वो न्यूट्रिशन डिराइव कर सके। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो इस तरह की स्पेशल क्वालिटीज़ जो है वो पैरासाइट्स में होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, 2 साल पहले पूछा भी था।
तो पैरासिटिज्म इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन बुक में दिया हुआ भी है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ पैरासिटिज्म, ठीक है। इसी में मतलब रूट पैरासिटिज्म भी आ जाता है, तो पैरासाइट वाला पोर्शन जो है वो बहुत हिसाब से ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आता है को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन का क्या मतलब है बच्चों? को एवोल्यूशन, आई जस्ट राइट इट एट द टॉप। को एवोल्यूशन मतलब when two organisms can't survive in one another's absent, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फिग एंड वैस्प, और दूसरा एग्जांपल है मेडिटेरेनियन ऑर्किड, ऑफराइज जो बोलते हैं, एंड बम्बल बी, ठीक है। तो ऑर्किड और बम्बल बी, तो जैसे वो स्यूडो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आ जाता है, क्योंकि बम्बल बी थिंक्स कि ऑर्किड के जो पेटल्स हैं वो बी से काफ़ी रिजेंबल करते हैं, तो इट गोज एंड स्यूडो पॉपुलेट्स विथ द ऑर्किड पेटल्स। तो बम्बल बी थिंक्स दैट इट हैज़ कॉपुलेटेड विथ बी एंड ऑर्किड इज बेनिफिटेड एज इट इज़ पॉलिनेटेड, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प कर देता है बी। तो इस तरीके से दोनों बहुत एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसमें से एक को भी कुछ हो गया तो दूसरे को ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इन द सिमिलर मैनर यू हैव फिग एंड वैस्प। तो फिग जो है अंजीर जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें फिग के जो फ्रूट्स होते हैं तो काफ़ी बड़ा सारा, इट्स एन कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। तो उसमें वैस्प जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनका स्पेस होता है जहाँ पे वो एग ले करते हैं, ओविपोजिशन बोलते हैं। तो दे ले देयर एग्स ओवर देयर, ठीक है, और न्यूट्रिशन सीड्स ये सब मिल जाता है वैस्प को, और बदले में फिग जो है वो पॉलिनेट हो जाता है। तो एक दूसरे को फ़ायदा यहाँ पर दोनों को मिल रहा है। तो सिंस दे आर बेनिफिटेड, बोथ आर बेनिफिटेड, तो एक को भी कुछ हो गया बच्चों तो आएगी प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं एग्जाम्पल के साथ आपको लर्न करना पड़ेगा। दे वोंट गिव यू, अभी इसमें तो फिर भी ये सिंपल तरीके से पूछ लिया, हो सकता है एग्जाम्पल उठा के दे दे और बोले क्या आपको यहाँ पे किस तरह का इंट्रैक्शन दिख रहा है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करो एंड ऑल दैट, तो क्वेश्चन घुमा के भी दे देंगे। बट ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर में, तो ध्यान से उठाना इन टॉपिक्स को विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। इसका आंसर यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी, आप देख लीजिए एक बार कि हाउ द आंसर शुड बी रिटन फॉर दिस। तो मोड ऑफ इंट्रैक्शन टू स्पीसीज डिपेंड्स ऑन, ये आ गया पैरासिटिज्म जो मैंने बताया था, एग्जाम्पल यूवर फ्लूक, पैरासाइट या कसकटा हो गया। को एवोल्यूशन में ऑर्गेनिज्म फेल्स टू सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ अदर, जैसे मैंने कहा फिग एंड वैस्प और ऑफराइज एंड बम्बल बी। तो ये आपके आंसर में, अब क्लैरिटी यही मेंटेन करना, कंटिन्यूएशन में मत लिखना, लाइंस छोड़ छोड़ के लिखना जो दिखे आसानी से, ठीक है, ये हमेशा सिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ गया ये उसी का, देखो अब ये दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछ दिया ना यहाँ पे कि हाउ डज द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफराइज एंश्योर इट्स पॉलिनेशन बाय बीज, घुमा के पूछ दिया, इसी का दूसरा तरीका आ गया। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्यूडो पॉपुलेशन, जो बीज हैं, बीज pseudo copulates with orchid, है ना। तो pseudo copulation यानी false copulation, it is because ऑफराइड ऑर्किड है, तो ऑर्किड बी थोड़े है जो कॉपुलेशन सक्सेसफुल हुआ हो, तो pseudo copulation हो जाता है, तो बी इज सेटिस्फाइड दैट वे एंड ऑफराइज इज बेनिफिटेड बिकॉज बी के आने की वजह से वो फिर पॉलिनेशन करवा देता है। दिस इज हाउ द बीज आर पॉलिनेटेड, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर भी कुछ इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
you can see कि the petals of Ophrys resemble female bee species in size, color, order, etc. है ना. तो male bee mistakes the Ophrys for female bee and tries to copulate. तो pseudo copulation आ गया. तो pollen grain adhered with the body of male fall over stigma of the flower, thereby leading to pollination. तो ये आपको क्लियरली आंसर लिखना रहेगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. मैंने सीरीज़ में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के खूब सारे आपको अलग अलग तरीक़ों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाए हैं, समझाए हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट को उठाया है. तो जो सिखाया, जो समझाया, बहुत ध्यान से उनको उठाना है आपको, ताकि आप बोर्ड्स में एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ में आप आ सके. ठीक है. सो इसी नोट के साथ आई एम एंडिंग द वीडियो फॉर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ओवर हियर. नेक्स्ट चैप्टर के ऐसे ही सीरीज़ में लेके आऊँगी. तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और हंसते रहो और बी विद अस ऑलवेज ऑन टीम कॉम्पिटिशन. थैंक यू चिल्ड्रन.